नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आपसे हमने बोला था 2000 जी के जीएस के क्वेश्चन कराएंगे, तो आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। उसका अगला पार्ट हमने 200 क्वेश्चन पढ़ लिए थे यहां तक। किसके चारों ओर भूकंप की सक्रिय पेटी है? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सक्रिय पेटी है। इस क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ने 201 से। इसके पहले बता दूं कि हम आपको 2000 क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। अभी 200 हो गए हैं, 1800 क्वेश्चन और बाकी हैं। आप में से जो भी पहली बार जुड़ा है, यदि आपको पूरे 2000 क्वेश्चन करने हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आगे के वीडियो मिलते रहेंगे। टाइमिंग शाम के 6 बजे है, लेकिन मैं बीच में और भी वीडियो डाल देता हूं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको बाकी वीडियो भी मिलते रहेंगे। 201 से पढ़ने वाले हैं, सुपर फास्ट स्पीड में ये वीडियो होने वाला है। जिसने पुरानी क्वेश्चन नहीं पढ़े, इस वीडियो के बाद पढ़ लेना। करते हैं वीडियो को बिना रुके स्टार्ट। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहले से ही मैं बीच में आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, एक भी बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। चीन का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन आपका यह है। तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा शंघाई। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, शंघाई। इसको चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी शंघाई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? बताइए। जो मैप होते हैं, मानचित्र होते हैं, उसमें नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर पीला, हरा, काला और नीला राइट आंसर हो जाएगा। नीले रंग से दिखाते हैं कोई भी जल वाली चीज हो, चाहे नदी हो चाहे तालाब हो, नीले कलर से मानचित्र में उसको इंगित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी नीला रंग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डोलेराइट किस प्रकार की चट्टान है? बताओ। डोलेराइट जो है, इनमें से किस प्रकार की चट्टान कहलाएगी? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या अपभ्रंश? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डोलेराइट। ये आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टान कहलाएगी डोलेराइट। ऑप्शन नंबर यहां पर ए आग्नेय चट्टान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? बताओ। धारवाड़ का पठार जो है, इनमें से किस राज्य में है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस पठार के लिए? तो धारवाड़ का जो पठार होता है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड, तो ये स्थित है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में है धारवाड़ का पठार। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? बताइए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार राष्ट्रीय मानव संग्रहालय राइट आंसर आपका भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी भोपाल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना कि भोपाल किस राज्य की राजधानी है? भोपाल किस राज्य की राजधानी है? महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? बताओ। भोपाल किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? कमेंट करो। मेरे हिसाब से तो सबको पता होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं कितने लोगों को बिल्कुल सही सही आंसर इसका पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है जो ऑप्शन में दी गई हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के लिए जो ऑप्शन में दी गई है राइट आंसर हो जाएगा, यह मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के लिए। अगला क्वेश्चन है कि दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? बताइए। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर? तो दो देशांतरों के बीच होता है आपका 4 मिनट का अंतर। ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट का अंतर होता है दो देशांतरों के बीच। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहां पर है? बताओ। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर है? राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान जो आपका है, यह है आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? बताओ। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर आपके हिसाब से? बताओ। तो ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को कहा जाता है सेल्वास। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, सेल्वास। ये ब्राजील के उष्ण आर्द्र वन है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? बताइए। ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये किस महासागर में स्थित है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ग्रीनलैंड द्वीप, तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है आपका, ये आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी आर्कटिक महासागर राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड जो है द्वीप के लिए। ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए। सिमलीपाल अभयारण्य जो है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किस राज्य में सिमलीपाल अभयारण्य? तो सिमलीपाल अभयारण्य देखो ऑप्शन पढ़ो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में है सिमलीपाल अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो नौसैनिक शक्ति का जो इस्तेमाल किया गया था ये राजेंद्र चोला के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, राजेंद्र चोल या राजेंद्र चोला, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र चोल राइट आंसर है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं, बताइए। भीमबेटका की गुफाएं लगभग कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं लगभग मानी जाती हैं 30,000 साल पुरानी। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं भीमबेटका की गुफाएं। ऑप्शन नंबर सी 30,000 साल राइट आंसर है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बहुत फेमस है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। कौन सी जगह पर है, किस शहर में है, ये बताना है। तो यहां पर आपको जो शहर दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है वो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्रता के पहले की बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। स्वतंत्रता आजादी के पहले की बात हो रही है तो एनी बेसेंट यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर, भीमबेटका के लिए। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाषाण आश्रय के लिए। पहाड़ों को काटकर वहां पर गुफाएं हैं, काटकर नहीं, नेचुरल गुफाएं भी हैं वहां पर, मैं गया हूं, देख के आया हूं। तो पाषाण आश्रय ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मार्क ऑफ इंडिया इनमें से किसको कहा जाता है, बताइए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से इनमें से कौन फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से वल्लभ भाई पटेल जी फेमस हैं। ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल जी बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था, बताइए। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, कौन सा वर्ष था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1942। ये सन याद रखिएगा, 1942 एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सन 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था, याद रहेगा 1942, ऑप्शन नंबर बी। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, बताइए। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 1972 वाला जो शिमला समझौता है उस पर यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इंदिरा गांधी एवं जेड ए भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी,
इंदिरा गांधी एवं Z.A. भुट्टो बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, बताइए। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, इनमें से जो नाम दिए गए हैं। तो यंग इंडिया समाचार पत्र यह प्रकाशित किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, महात्मा गांधी जी यंग इंडिया के समाचार पत्र के प्रकाशक थे, इन्होंने प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर सी। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसके द्वारा की गई। पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत इनमें से किसके द्वारा की गई। तो यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। यह वकालत स्टार्ट की गई थी, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी, बताइए। भगत सिंह जी को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो भगत सिंह जी को सन 1931 में फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी, सन 1931 में भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी गई थी, राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिए। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। हमने आजादी के पहले तो पढ़ लिया एनी बेसेंट, अब आपको बताना कि आजादी के बाद कौन सी पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, इनका नाम सभी जानते हैं, स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू जी। ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा या एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था। तो एलओसी जो घोषित की गई थी सन था आपका 1972। ऑप्शन नंबर बी, 1972 में युद्ध विराम रेखा या एलओसी को प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर 1972 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है, बताइए। श्रवणबेलगोला इनमें से कहां पर स्थित है, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो श्रवणबेलगोला ऑप्शन जो दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में स्थित है श्रवणबेलगोला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान की बात हो रही है। यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, अमर्त्य सेन जी के द्वारा पुनरुत्थान की भूमिका निभाई गई। ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन जी बिल्कुल सही आंसर है। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। 1905 में बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसका आदेश किसके द्वारा दिया गया था। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसका आदेश लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का जो है आदेश दिया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। महात्मा गांधी जी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे, बताइए। अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक किस व्यक्ति को मानते थे महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है। तो महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध जो क्षेत्र है ये आपका अंबाला शहर के नजदीक है। ऑप्शन नंबर डी, अंबाला शहर के नजदीक है कुरुक्षेत्र, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो की गई थी भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। दास वंश की स्थापना इनमें से किसके द्वारा हुई, बताइए। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई। तो दास वंश के संस्थापक या स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बृहदीसवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है, बताइए। बृहदीसवारा मंदिर जो है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए किस प्रकार की सामग्री से बना है, तो यह प्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर है, एक बहुत फेमस ग्रेनाइट मंदिर है बृहदीसवारा मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, किसके शब्द हैं ये।
तो ये जो शब्द हैं ये महात्मा गांधी जी ने बोले हैं कि ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन हो और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहोगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य दर्शन या सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इन सभी के जो लेखक हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा वराह मिहिर जी। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, वराह मिहिर जी इनके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी, वराह मिहिर जी ने पंच सिद्धांतिका लिखी है, बृहत संहिता लिखी है और शाक्य दर्शन, शाक्य सिद्धांत। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, फ्रांसीसी राज्य नहीं करते थे? तो देखो, आजादी के पहले पौंडीचेरी पे भी फ्रांसीसी राज करते थे, सूरत में भी और गोवा में भी, ठीक है। पटना में उन्होंने कभी राज नहीं किया, ठीक है। वैसे तो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में सबसे ज्यादा रहा, लेकिन स्टार्टिंग में फ्रांसीसियों के भी कब्जे में रहा। पटना में फ्रांसीसियों ने कभी राज नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी पटना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे बताइए? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अशोक जो थे ये आपके मौर्य वंश के सम्राट थे। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश के सम्राट थे अशोक, राइट आंसर है। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था बताइए? कौन सी मस्जिद है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से जामा मस्जिद दिल्ली वाली, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था बताइए? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश इनमें से किसने दिया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कर्नल रेजिनाल्ड डायर, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया गया था। याद रखना कर्नल रेजिनाल्ड डायर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता इनमें से कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा था बताइए? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्मित स्मारक, तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा चार मीनार। ऑप्शन नंबर बी चार मीनार प्लेग उन्मूलन की याद में बनवाया गया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा पढ़िए, बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर ए बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो भारत में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी गेटवे ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे बताइए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, और कांग्रेस बनाई थी एलन ऑक्टावियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम ने। याद रखना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो किस राज्य में है बताइए? खजुराहो किस राज्य में है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर एक खजुराहो है मध्य प्रदेश में, राइट आंसर है। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों तक से भी अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चलता रहा? तो 100 वर्षों से भी अधिक समय तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चलता रहा था। ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जो है युद्ध चलता रहा था। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? सबसे पहले भारतीय जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे। तो सबसे पहले भारतीय जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से क्या राइट आंसर है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। यह हुआ था वैशाखी के दिन, ऑप्शन नंबर ए, वैशाखी के दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था? जो ऑप्शन दिए गए हैं, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट, तो मौर्य वंश का जो आखिरी सम्राट था वो था आपका वृहदत्त, ऑप्शन नंबर सी वृहदत्त राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? बताइए, पंचतंत्र दंत कथाएं इनमें से किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पंचतंत्र मानी जाती हैं रचित विष्णु शर्मा जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा जी राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र के लिए। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि चिपको आंदोलन ये कहां से शुरू हुआ था। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लगेंगे करेंगे। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बाकी आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट डाल दूंगा। जिसको भी आगे के वीडियो देखना है नीचे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। जय हिंद, जय भारत।